नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्या पश्चिम बंगाल के दूसरे और अंतिम चरण के चुनाव में बीजेपी कोई बड़ा कांड करने जा रही है? क्या खास आईपीएस अफसर को मैदान में उतारकर ज्ञानेश कुमार ने बड़ा खेल कर दिया है? क्या अभिषेक बनर्जी को हराने के लिए योगी के सबसे खास अफसर को बीजेपी का एजेंट बनाकर भेजा गया है? इस वक्त पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने के लिए बीजेपी और चुनाव आयोग ने अब तक जो भी कदम उठाए हैं वो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास के काले पन्नों में दर्ज हो चुके हैं। लेकिन मोदी, शाह और ज्ञानेश कुमार इतने से भी संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। तभी तो उन्होंने बंगाल के चुनाव में योगी के एक ऐसे अफसर को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा है जो योगी पुलिस के सारे गलत कर्म कांडों के लिए जाना जाता है, जो कानून को अपने हाथों में लेकर एनकाउंटर के लिए जाना जाता है। और सबसे कमाल की बात है, उसने बंगाल पहुंचते ही अपना कारनामा दिखाना भी शुरू कर दिया है। दरअसल आईपीएस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो टीएमसी कार्यकर्ता को खुली धमकी देते हुए नजर आ रहा है, जिसके बाद टीएमसी नेताओं ने इस आईपीएस अफसर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने भी योगी के सिंघम अफसर को जमकर सुनाया। तो कैसे एक आईपीएस अपना काम छोड़कर बीजेपी की मदद कर रहा है और कैसे इसकी नियुक्ति से चुनाव आयोग की निष्पक्षता मजाक बनकर रह गई है, सब बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। इनसे मिलिए, ये आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा हैं, जिन्हें चुनाव आयोग के दक्षिण 24 परगना में पुलिस ऑब्जर्वर बनाकर तैनात किया गया है। ये वही सीट है जिसे सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का अभेद किला माना जाता है। यहाँ पर शर्मा जी की तैनाती से चुनाव आयोग पर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जब शर्मा जी का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो लोगों को धमकाते हुए, रीलबाजी करते हुए डायलॉग मार रहे हैं कि अगर किसी ने बदमाशी की तो उसका कायदे से इलाज किया जाएगा। इसके साथ ही वो टीएमसी नेता जहांगीर खान के लोगों को भी धमकाते हुए कह रहे हैं कि जहांगीर की हरकत हमारी नजर में है, अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी करने की कोशिश की तो हम उसकी अच्छे से खबर लेंगे। अब देखिए, जहांगीर खान अभिषेक बनर्जी का करीबी माना जाता है। यही कारण है कि इन्हें शर्मा जी के नेतृत्व में एसएसटी, एफएसटी और क्यूआरटी के भारी टीम ने जहांगीर खान के ठिकानों पर छापा मारा है। ऐसे में कार्रवाई ने सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं अब देखिए, यही शर्मा जी खुलेआम जहांगीर खान को धमका रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। अब देखिए, इस वीडियो के वायरल होने के बाद टीएमसी का पारा हाई हो गया है। टीएमसी का कहना है कि यह नियुक्ति निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए नहीं बल्कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए की गई है। इस वीडियो को साझा करते हुए टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए एक्स पर लिखा कि मेरा फेयर एंड लवली बबुआ अजय पाल शर्मा, हम तो वो लोग हैं जो कायदे से आपका छोटा फंटा और बड़ा फंटा का भी इलाज कर देते हैं। हीरोगिरी थोड़ा संभाल के कीजिए। इसी बीच अजय पाल शर्मा का एक और वीडियो सामने आया जिसमें वो सुरक्षा जवानों पर भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल हुआ ये कि टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान के वाई कैटेगरी सिक्योरिटी मिली हुई है, जिसमें उन्हें केवल 10 पुलिसकर्मी मिले हैं। लेकिन जब पता पूछते पूछते अजय पाल शर्मा टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान के घर पहुंचते हैं तो उनके पास वाई कैटेगरी सिक्योरिटी के 10 की जगह 14 सुरक्षा जवान मिले, जिसे देखकर शर्मा जी तमतमा गए और स्थानीय एसपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है कि नियम के विरुद्ध तरीके से अतिरिक्त फोर्स क्यों तैनात की गई है। आने वाले कह रहे हैं कि वोट नहीं है, वोट नहीं है। हमारा ऐसी कह रहे कि 10 लोग हैं यहाँ पे, तुम कह रहे 14 लोग हैं यहाँ पे। तमाशा है क्या ये? इस वीडियो को शेयर करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जबरदस्त तंज कसते हुए अजय पाल शर्मा को भाजपा का एजेंट बताया। यही नहीं, अखिलेश यादव ने कहा अजय पाल शर्मा टेस्ट किए हुए एजेंट है,
सही समय आने पर इसकी जांच होगी और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि अधिकारी के रूप में अंडर रजिस्टर्ड लोगों के अंडर रजिस्टर अंडरग्राउंड सदस्य हैं। हम ना इन्हें भागने देंगे, ना भूमिगत होने देंगे। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा ने ऑब्जर्वर के नाम पर रामपुर व संबल में टेस्ट किए हुए अपने एजेंट भेजे हैं, लेकिन इनसे कुछ होने वाला नहीं है। दीदी हैं, दीदी रहेंगी। उन्होंने लिखा कि सही समय आने पर भाजपा और उनके संघी साथियों के इन जैसे एजेंटों की सारी आपराधिक कारतूतों की गहरी जांच की जाएगी और बेहद सख्त दंडात्मक कार्रवाई भी। यह सब अधिकारी के रूप में अंडर रजिस्टर्ड लोगों के अंडर रजिस्टर अंडरग्राउंड सदस्य हैं। हम ना इन्हें भागने देंगे, ना भूमिगत होने देंगे। ये खोज के लिए लाए जाएंगे, खोद के लिए लाए जाएंगे और अपने कुकृत्यों के लिए कानूनी सजा भी पाएंगे। लोकतंत्र के अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। वहीं टीएमसी ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट जारी किया जिसमें सबूतों के साथ बताया गया है कि अजय पाल शर्मा का क्या इतिहास रहा है। इस लंबे चौड़े पोस्ट में लिखा है कि उत्तर प्रदेश के बदनाम सिंघम और योगी आदित्यनाथ के पसंदीदा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अजय पाल को चुनाव आयोग ने साउथ 24 परगना के लिए पुलिस ऑब्जर्वर बनाया गया है। ये वही अधिकारी हैं जो अपने ठोक दो रवैये के लिए जाने जाते हैं। उनका रिकॉर्ड और भी गंभीर है। अजय पाल शर्मा का पुराना कच्चा चिट्ठा खोलते हुए टीएमसी ने कहा कि जनवरी 2020 में अजय पाल को रामपुर से, जहां वे एसपी थे, हटाकर उन्नाव के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया गया। एक नई रिपोर्ट में उनका और 5 अन्य आईपीएस अधिकारियों का नाम पोस्टिंग के बदले पैसे लेने के घोटाले में आया था। इसके बाद सरकार को मजबूर होकर एसआईटी बनानी पड़ी, जिसने उनके खिलाफ जांच की सिफारिश की। आगे लिखा कि उन पर आपराधिक विश्वासघात, सबूत मिटाने और साजिश रचने जैसे आरोपों में केस दर्ज हुआ। एक 30 साल की महिला की शिकायत पर एफआईआर हुई, जिसमें उसने आरोप लगाया है कि अजय पाल ने उससे शादी की, अपने अन्य रिश्तों को छुपाया और जब उसने डीजीपी व अन्य अधिकारियों से शिकायत की तो उसे फंसा दिया गया। अंत में लिखा कि यही है वह निष्पक्ष पुलिस ऑब्जर्वर जिसे चुनाव आयोग ने बंगाल के लिए चुना है। लगता है कि अब इस पद के लिए भ्रष्टाचार और आपराधिक रिकॉर्ड ही सबसे बड़ी योग्यता बन गई है। अब देखिए, अजय पाल शर्मा की पहचान एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की रही है, जिन पर कई बार कानून हाथ में लेने और पुलिस कार्रवाई निजी ताकत दिखाने का जरिया बनाने के आरोप लगे हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या ज्ञानेश कुमार ऐसे अधिकारी को चुनाव जैसे संवेदनशील माहौल में भेजना डर और दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या शर्मा जी यहाँ भी किसी का एनकाउंटर करने वाले हैं या फिर चुनाव आयोग की वोट चोरी कराने में मदद करने वाले हैं? वैसे जो अब तक अजय पाल शर्मा का रवैया रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि वो निष्पक्ष पर्यवेक्षक की जगह भाजपा का एजेंट बनकर जमीन पर उतरे हैं, जहां वे टीएमसी के उम्मीदवार पर नजर गड़ाकर बैठे हुए हैं और बीजेपी उम्मीदवार मौज काट रहे हैं। वही विपक्ष अजय पाल शर्मा की बंगाल चुनाव में अचानक नियुक्ति को लेकर चुनाव आयोग पर हमला बोल रहा है। टीएमसी नेताओं ने तो चेतावनी दी है कि अगर अधिकारी ने सीमा पार की तो जवाब लोकतांत्रिक तरीके से दिया जाएगा। साथ ही संदेश दिया है कि बंगाल उत्तर प्रदेश नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जुड़े रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।